दोस्तों, आपने सितंबर अक्टूबर में गन्ना बोया या फरवरी मार्च अप्रैल में गन्ना बोया और पूरी मेहनत की, पूरे फर्टिलाइजर्स प्रयोग किए, तरह तरह की दवाएं प्रयोग की और उसमें भरपूर मेहनत की। और यदि आपने जुलाई और अगस्त में अपनी फसल पर, अपने गन्ने पर पूरा ध्यान नहीं दिया तो समझें आपकी जो पैदावार है वो भरपूर नहीं मिल सकती। अब बात आती है कि जुलाई और अगस्त में ऐसे कौन कौन से कार्य किए जाएं जिससे हमारी जो गन्ने की फसल है उससे भरपूर पैदावार मिले, भरपूर पैदावार मिलकर हमें पूरी आमदनी मिले, पूरा रिजल्ट मिलकर, और जब ज़्यादा आमदनी मिलेगी तो हमारे किसानों में खुशहाली आएगी। तो दोस्तों, आज आपको जानकारी देंगे कि जुलाई और अगस्त के महीने में हमें कौन कौन से ऐसे प्रमुख कार्य कर रहे हैं जिससे हमारे गन्ने की जो फसल है उससे पैदावार ज़्यादा मिले, कुल मिलाकर ज़्यादा आमदनी हो। और शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। यदि आप पहले ही कर चुके हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें ताकि दूसरे किसान भाई भी इससे पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, आपने अपने गन्ने की जो बुवाई सितंबर अक्टूबर में की है और वो इस समय काफ़ी अच्छी अवस्था में है और अभी आपने उसकी मिट्टी चढ़ाने का काम या बंधाई का काम नहीं किया है, तो आप उसके मिट्टी चढ़ाने का और बंधाई का कार्य कर सकते हैं। उससे सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि हमारी फसल गिरने से बच जाती है। और दोस्तों, मिट्टी चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें, यदि आपने लंबे समय से कोई पोषक तत्व, कोई खाद जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटास, जिस तत्व की कमी दिखाई देती हो उसकी आप पूर्ति करें। अर्थात मिट्टी चढ़ाने से पहले आप उन्हें बिखेर कर और मिट्टी चढ़ाएं और अपने कार्य को इस प्रकार पूरा करें। और दोस्तों, जुलाई में आपको एक बात और ध्यान रखनी है, यदि आपने लंबे समय के कीटनाशक प्रयोग नहीं किया है या फफूंदीनाशक प्रयोग नहीं किए हैं तो वो भी उचित देखकर आप प्रयोग करें, क्योंकि ये जो समय है इस समय पोका बोइंग का प्रकोप ज़्यादा होता है और हो भी रहा है, और जो टॉप बोरर है उसका प्रकोप भी होता है। और अब जो चल रहा है ये तीसरी पीढ़ी का ये जो टॉप बोरर है चल रहा है, काफ़ी मात्रा में खत्म देखा रहा है, तो इसके लिए भी कोई उचित कीटनाशक प्रयोग करें। इसके लिए दूसरे वीडियो का आप सहारा ले सकते हैं या आपको जो अच्छा लगे उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों, एक कार्य और करें, आप जो हमने मिट्टी चढ़ा दी है या हमने अपने खेत की पूरी देखभाल कर ली है तो उसमें हम नालियाँ और बना दें ताकि उससे जो पानी है बरसात का एक्स्ट्रा पानी वो बाहर निकल सके, और लास्ट में जाकर जो बाउंड्री के सहारे से एक समान अंतर एक नाली और बना दें जिससे जो खेत का पानी सही प्रकार खेत में घूमता रहे और वो बाहर फालतू निकल जाए, जिससे हमारे गन्ने को कोई नुकसान ना पहुँचे। क्योंकि दोस्तों, ज़्यादा भराव होने से, ज़्यादा पानी होने से भी तरह तरह की फंगस हमारे गन्ने में आती है। उससे फफूंदी की जो बीमारी है, जो फंगस की बीमारी है वो फैलती है, वो भी इससे बच जाएगी। और दोस्तों, यदि आपने अपने खेत में इस प्रकार कार्य कर लिए तो आपको जो गन्ने की जो पैदावार है वो ज़्यादा मिलेगी और हमारा जो गन्ना है वो विभिन्न बीमारियों से बचा रहेगा, और इससे जो पैदावार तो ज़्यादा मिलेगी, इसके साथ साथ जो क्वालिटी है वो भी शानदार मिलेगी। और दोस्तों, जो गन्ना मार्च के महीने में बोया गया है या अप्रैल के महीने में बोया गया है और उसमें गन्ना बनना शुरू हो गया है, पूरियाँ बननी शुरू हो गई हैं, तो उसमें आप कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कर सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट के साथ आप बोरॉन का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि कैल्शियम नाइट्रेट में बोरॉन भी उपलब्ध है, जैसे कि कई में आ रहा है, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि इसमें बोरॉन नहीं है तो आप बोरॉन को मिक्स करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपके गन्ने की लंबाई बढ़ेगी, गन्ने की मोटाई बढ़ेगी और गन्ना जो फटने से बचता है और उससे हमें कुल मिलाकर ज़्यादा वजन मिलेगा, ज़्यादा पैदावार मिलेगी। और दोस्तों, इसके साथ साथ एक कार्य और करें, जो गन्ना हमारा किसी भी समय का बोया गया है और उसमें विभिन्न तरह की जो खरपतवार होते हैं, ज़्यादातर जो देखने को मिल रहे हैं, इसमें बेलदार खरपतवार हो रहे हैं। अर्थात जो बेलें होती हैं उनको आप हाथ से निकाल दें और उन्हें निकाल कर अपने खेत को साफ कर लें, क्योंकि जो बेलें होती हैं ये हमारी फसल को
काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं। और दोस्तों, हम यदि खरपतवार नाशक का प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार करें कि उस बेलों पर ही ये जाना चाहिए, और हमारे गन्ने की जो ऊपर की पत्तियां हैं उन पर ये खरपतवार नाशक का प्रयोग हमें बचना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे गन्ने को झटका लगता है और हमारा जो गन्ना है उसकी पैदावार पर भी असर पड़ता है। तो कोशिश ये करें कि इन बेलों को आप या तो पहले ही नष्ट कर लें या फिर हाथ से निकालें। और दोस्तों, इसके साथ साथ हमें एक कार्य और करना है। जो गन्ना अक्टूबर या सितंबर का बोया गया है या मार्च का बोया गया है और उसमें अच्छी मात्रा में गन्ना पड़ गया है, तो उसमें हमें प्रयोग पोटाश का अवश्य करना चाहिए। और पोटाश के प्रयोग के लिए हम MOP का भी प्रयोग कर सकते हैं या 0050 का हम स्प्रे कर सकता है। आप जैसा भी उचित समझें आप इसका प्रयोग अवश्य कीजिए, क्योंकि पोटाश के प्रयोग करने से जो हमारे गन्ना है वो ज़्यादा बढ़ता है, गन्ने की मोटाई बढ़ती है, गन्ने की लंबाई बढ़ती है, गन्ना का वजन ही बढ़ता है, और विभिन्न जो बीमारियां होती हैं उनसे भी हमारे गन्ने की रक्षा होती है। और हमारा जो गन्ना है इस समय इसमें पोटाश का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, चाहे किसी भी आप स्थिति में करें, पोटाश का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इससे हमारे गन्ने की जो पैदावार है, गन्ने की जो क्वालिटी है, उस पर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार के कार्य करते हुए आप इस बात का भी ध्यान दें, जब बारिश नहीं होती है और हमारे गन्ने को पानी की आवश्यकता होती है उस समय सिंचाई अवश्य करें, क्योंकि जो सिंचाई है इस समय काफ़ी आवश्यकता होती है। जब बारिश नहीं होती है तो पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो हमें सिंचाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। यदि इन महीनों में हम सिंचाई नहीं करते हैं तो हमें ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इस प्रकार आप जुलाई और अगस्त में इन बातों का ध्यान रखकर आप गन्ने से ज़्यादा उपज ले सकते हैं, ज़्यादा पैदावार लेकर आप ज़्यादा आय कमा सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो नया टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।